40 के बाद बहुत कॉमन है महिलाओं में रसौली का होना, तो ऐसा क्यों है? देखो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एक तो है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स तो बहुत ही कॉमन है। 40 से 50% लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स होते हैं 40 साल की उम्र के बाद। मतलब हम 40 से 50 साल की अगर लेडीज़ आम जनता में हम लोग अगर अल्ट्रासाउंड करें तो 40 100 में से 40 को करीब रसौलियाँ होंगी, फाइब्रॉइड्स जो हैं, है ना? 40%। हाँ, ये जैसे गाँठें बन जाती हैं यूट्रस के अंदर, है ना? और ज़्यादातर इनके कोई सिम्पटम भी नहीं होता और बस आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको नज़र आएगा। हाँ, कुछ लोगों को सिम्पटम्स हो सकते हैं बट ज़्यादातर। दूसरी होती है ओवरी की सिस्ट्स। तो ओवरी की सिस्ट क्या होती है जब एग बनता है, जब 40-50 इयर्स की एज ग्रुप में आके एग बनना इर्रेगुलर हो जाता है। कई बारी एग बनता है लेकिन बर्स्ट नहीं होता है, रप्चर मतलब होके ओवरी से निकलता हाँ, नहीं है जब तो वहाँ मेनोपॉज़ पे की पेरीमेनोपॉज़ चल रहा है पेरीमेनोपॉज़ या के टाइम। मेनोपॉज़ होने वाला है। हुँ। तो इस तरह की इर्रेगुलैरिटी एग बना एग रिलीज़ नहीं हुआ तो वो वहाँ पे एक बड़ा-सा बबल बन जाता है, बलून बन जाता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं ना। तो ओवरीज़ में सिस्ट्स जो कि बिनाइन या हम कहते हैं नॉन कैंसरस और जिनकी कोई ख़ास ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो आती हैं, बनती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं अपने आप से। और यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, लेकिन फाइब्रॉइड्स ऐसे नहीं होता कि अपने आप से खत्म हो जाएँगे। हाँ, जब मेनोपॉज़ हो जाता है, बॉडी में हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये सिस्ट्स भी बननी बंद हो जाती हैं और फाइब्रॉइड्स भी धीरे-धीरे श्रिंक हो जाते हैं। एक बार रसौली, फाइब्राइड्स और सिस्ट में अंतर ज़रूर बता दीजिए, अच्छा, क्या डिफ़रेंस है? देखो रसौली तो एक बहुत मोटा-सा टर्म है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ट्यूमर, है ना? और लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रसौलियाँ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, है ना? और जो सिस्ट्स होती हैं वो ट्यूमर का या रसौली का एक स्पेसिफिक टाइप है या जिसको हम बोले फ्लूइड की बनी हुई। तो फ्लूइड वाटरी हो सकता है, फ्लूइड ब्लड वाला हो सकता है, ठीक है ना? या कुछ और उसके अंदर कंटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर फ्लूइड है तो हम उसको सिस्ट बोलेंगे। जैसे होली के हमारे गुब्बारे होते हैं ना, हुँ। बस आप उसको मान लीजिए सिस्ट है। तो सिस्ट तो ब्रेन में, आईज में, लंग में, लिवर में, यूट्रस में, ओवरीज में कहीं पे भी हो सकती हैं। क्यों सिस्ट के रीज़न क्या होते हैं? अनेक कारण होते हैं, किसी भी ऑर्गन में बॉडी में कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो गया, एक बैग जैसा बन गया तो हम उसको सिस्ट बोलते हैं। अब उसका कई आते हैं, बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, कई बारी कोई इन्फेक्शन से सिस्ट बन सकते हैं, कई बारी ट्यूमर भी होता है, ट्यूमर इन द सेंस कि जो एक उस तरह के होते हैं जो अपने आप से खत्म नहीं होंगे, जो आगे बढ़ सकते हैं। और कई बारी जो ओवरी की सिस्ट है, वो कैंसरस भी हो सकती है।